ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पीयूष जैन के घर रेड खत्म हो गई है। 170 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। अलमारियों से नोटों के बंडल मिले हैं। 170 करोड़ रुपए एसबीआई के करेंसी चेस्ट में जमा करा दिए गए हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन से किरदार इससे जुड़े हुए हैं। कल शाम 4 बजे से ही एक और घर है पीयूष जैन का कन्नौज में, जो पैतृक आवास है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। पीयूष के नजदीकी कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। रेड खत्म हो गई है। कानपुर में जो रेड थी उसमें 150 करोड़ मिले थे। रकम बढ़कर के 170 करोड़ तक पहुंची है और अब कन्नौज वाले घर पर छापेमारी अभी भी जारी है। कन्नौज में पीयूष का पैतृक आवास है और वहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। डीजीजीआई की टीम ने किस तरह से नोटों की गिनती की थी, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मशीनें मंगाई गई एसबीआई से। कन्नौज वाले घर पर करीब 18 घंटे से छापेमारी चल रही है। पीयूष जैन का पैतृक आवास है। डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के बेटे को भी यहां साथ लाई है। यहां नकदी और ज्वेलरी के साथ कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। हमारे संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के छिपट्टी मोहल्ले स्थित आवास के बाहर इस समय जी मीडिया की टीम मौजूद है और अंदर अभी भी लगभग 16 घंटे बीत जाने के पश्चात डीजीजीआई की जो छापेमारी की कार्रवाई है वह अभी भी चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यही वो घर है जो पीयूष जैन हैं, इत्र कारोबारी, जिनका कानपुर में भी आवास है, जहाँ पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रकम बरामद हुई। उसके पश्चात एक टीम पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को लेकर के कल शाम के 4 बजे यहाँ पर पहुँची थी, जिसके पश्चात छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वहीं शाम के 4 बजे से छापेमारी कार्रवाई रात भर चली है और सुबह का लगभग 10:30 बज रहा है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो कार्रवाई लगातार जारी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कहां-कहां इसने अपना काला धन छिपा रखा था और कौन-कौन राजदार हैं जो कि इस गोरख धंधे में और शामिल थे। ये तस्वीरें जो कल सामने आई तो सभी हैरान रह गए। देखिए, बड़े बड़े बक्सों में नोट भरे हुए हैं। ये नोट वो हैं जो कि पीयूष के घर से बरामद किए गए हैं। अलमारियों में नोटों के बंडल बनाकर रखे गए थे। नोट गिनने के लिए बैंक की मशीनें मंगाई गईं। कल शाम कानपुर की रेड खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कन्नौज वाले घर पर रेड जारी है। अब तक 170 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं। 200 से ज्यादा फर्जी बिल बरामद किए गए हैं। अलमारियों से नोटों के बंडल मिले हैं। पीयूष के नजदीकी कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां-कहां इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। टैक्स चोरी की जीएसटी टीम को अलर्ट किया गया था और इस पर अब कार्रवाई की गई है। कई राज्यों में इस तरह की छापेमारियां चल रही हैं और पीयूष जैन के पास से 170 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। टैक्स चोरी के लिए फर्जी बिल बनाए जाते थे। आय से ज्यादा संपत्ति इसके पास से मिली है और जीएसटी की टीम ने शिकंजा कसा है और ये विशाल रकम बरामद की है। बहुत बड़ी रकम है और माना यह भी जा रहा है कि सीबीआईसी के इतिहास में इतनी बड़ी रकम एक शख्स के घर छापेमारी में पहले कभी नहीं मिली थी। 170 करोड़ से ज्यादा और अभी भी गिनती जारी है। कहा जा सकता है कि अभी भी और कहां-कहां रकम छिपी होगी, ये पता लगाया जा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, इससे जुड़ी हुई अंदर की बातें हमें बता रहे हैं। जितेंद्र, इस पूरी कहानी के किरदार कौन कौन से हैं जिन पर अब जो है शिकंजा कसा जाएगा और आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए चंदन, सबसे पहले तो ये बता दूं कि रेड अभी भी चल रही है। रेड को तब तक खत्म नहीं माना जाता है जब तक कि वो जितने भी उसके लोकेशंस होती हैं वहां से वो पूरी तरह से वाइंड अप ना कर ले, यानी कि वहां से पूरी तरह से छापेमारी को या सबूत उठा करके बंद ना कर दे। फिलहाल जो है एक पॉइंट से उठ करके दूसरी जगह पर ये जो कनेक्टिंग प्लेस है वहां पर जीएसटी की और इनकम टैक्स की रेड चल रही है, क्योंकि जिस तरह से डीजीजीआई अहमदाबाद जोन को ये इनपुट मिला था कि कानपुर में जो पीयूष जैन है वो किस तरह से फर्जी बिल के जरिए
जीएसटी टैक्स की चोरी कर रहा है, उसी इनपुट के आधार पर एक टीम बना करके कानपुर में रेड मारी गई थी। 22 तारीख को ये रेड शुरू हुई थी, जिसके बाद ये पता लगा कि किस तरह से ये कारोबारी के घर पर 170 करोड़ से ज्यादा का कैश यानी कि नगद जो है वहां पर रखा हुआ है। और फिर इसके बाद ही इनकम टैक्स को भी इस बात की जानकारी दी गई और इनकम टैक्स भी इस पूरी जो छापेमारी है उसमें शामिल हुई है। डीजीजीआई का ये ऑपरेशन था जीएसटी चोरी को लेकर के, लेकिन बाद में जब इतनी मात्रा में यानी कि 170 करोड़ रुपए से ज्यादा का जब ये पैसा मिला है, कैश मिला है, तो उसके बाद इनकम टैक्स भी अपनी कार्रवाई कर रही है। जो पीयूष जैन है उसकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उसने कब से कब तक जो टैक्स जमा कराया है और कितना उसने टैक्स दिखाया है, अपनी इनकम कितनी दिखाई गई है, उसके हिसाब से अब ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितना टैक्स चोरी का मामला इनकम टैक्स का। क्योंकि इसके अलावा जीएसटी की रेड है, जीएसटी का तो चल ही रहा है क्योंकि 3 करोड़ की जो टैक्स चोरी है, जीएसटी चोरी है, वो पहले ही ले चुके हैं। इसके अलावा जो अभी तक पकड़ी गई है वो करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का मामला निकल करके सामने आ रहा है। वहीं इनकम टैक्स भी अपना पूरा असेसमेंट कर रही है कि पीयूष जैन ने अब तक अपनी जो इनकम टैक्स है वो किस तरह से फाइल की है, कितनी इनकम दिखाई है, और ये जो पैसा जो बरामद किया गया है ये क्या सिर्फ पीयूष जैन का ही है या इससे कनेक्टेड कुछ लोगों का है जिसको इसने रखा हुआ था। अगर ये किसी और का पैसा है, इसे छिपा कर रखने में मदद की जा रही थी, तो हो सकता है कि ब्लैक मनी एक्ट के तहत आगे कार्रवाई हो, वरना बेनामी जो एक्ट है उसके तहत तो कार्रवाई लगभग आप मान के चलिए कि इनकम टैक्स करने की तैयारी कर रही है। जो पूरा ऑपरेशन था डीजीजीआई का ऑपरेशन था, उनको इस बात की जानकारी मिली थी कि पीयूष जैन जो कि तिरुमती इत्र बनाने का काम करता है और इसके अलावा शिखर पान मसाला बनाने का काम करता है, वो जब अपना ट्रक भर करके माल जो भेजता है तो उसमें फर्जी कंपनियों के जरिए 50,000 से कम की रकम का बिल वो तैयार करता है, क्योंकि इससे ज्यादा रकम के लिए ई-वे बिल बनाना जरूरी होता है। जब लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी तो उसके बाद डीजीजीआई ने अपनी टीम के साथ ये छापा मारा। पता लगा कि जो गणपति ट्रांसपोर्टर है जिसके जरिए ट्रक भर के माल भेजा जा रहा था, वो माल लेके जाता था जो कि पीयूष जैन के साथ मिला था, वो माल लेके जाता था, कैश में पैसे लेता था, अपना कमीशन लेता था और बाकी पैसा पीयूष जैन को दे दिया करता था। इस तरह से करीब 200 से ज्यादा जो इनवॉइसेस है जो 50,000 से कम रकम की काटी गई है, जिसका मतलब है कि जीएसटी चोरी करने के लिए वो की जा रही थी। तो ये जानकारी अभी तक मिली है। उसके आधार पर पहले 3 करोड़ रुपए का किया गया था, लेकिन बाद में पता लगा है कि ये 50 करोड़ से ज्यादा का है। यानी कि जो इनवॉइसेस है, यानी कि जो ट्रक भर के माल भेजा जा रहा था उसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि वो जो नंबर्स है वो और भी ज्यादा हो सकते हैं और यही असेसमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले जो इस समय किया जा रहा है कि वो जितने भी केस हैं, क्योंकि कन्नौज में इसलिए छापेमारी की जा रही है कि कन्नौज में जहां से इत्र के लिए कच्चा माल पीयूष जैन की कंपनी तिरुमती इत्र कंपनी को भेजा जाता था, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे क्योंकि उसको भी कैश में पैसा दिया जा रहा था। तो ये जो कैश रूट है और जिस तरह से जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन सब कंपनी की प्रोफाइलिंग भी चेक की जा रही है। तो ये एक लंबा ऑपरेशन हो सकता है कि इसमें 1-2 दिन और लग जाए। और जब भी जीएसटी या इनकम टैक्स अपनी कोई भी सर्चिंग शुरू करती है तो वो एक-एक जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है। जितेंद्र, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.